आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से 19वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। य अन्नं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो तायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसा स्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निधम है और राज्य तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो यह धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आत्मा अमर है, उसको कोई भी हथियार कष्ट नहीं पहुँचा सकता। कष्ट जो पहुँचाया जाता है वह सिर्फ शरीर को पहुँचाया जाता है। आत्मा को ना तो मार सकता है, ना कोई हथियार काट सकता है। तो आत्मा सिर्फ क्या करता है, शरीर बदलता है। तो आत्मा कभी भी मरता नहीं है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम निहत्थे जीवों का वध करने लगे, क्योंकि वह भी एक गलत कार्य है। यदि हम किसी गलत व्यक्ति को गलत कारण के द्वारा उसके पापों की सज़ा देते हैं तो वह अलग बात है। किंतु यदि संसार में विचरण करने वाले लोगों का इसी प्रकार से वध करते हैं तो वह क्या होगी, वह पशु हिंसा को प्रोत्साहन देना होगा और वह सदैव गलत ही कहा जाएगा। तो यदि हमें इस प्रकार से वध करना पड़े तो वह क्या है, वह गलत होगा। तो धर्म के अनुसार हमें नियमों के अनुसार ही कार्य करना उचित होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वह क्या होगा, वह पागलपन होगा। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको ऐसे ही श्लोक अनवरत गति से आगे के प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।